अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। लिया और मुजफ्फरगढ़ में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन। 1500 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। 23 मुश्तबा अफराद धर लिए गए। गिरफ्तार अफराद में 3 अफगानी भी शामिल। असलहा बरामद। 15 मुकदमात दर्ज। खुशाब में बैरून मुल्क मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। डीपीओ वकास हसन की हिदायत पर कार्रवाई। 2 रुकनी गैंग धर लिया गया। 2 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद। मुलजिमान के पासपोर्ट भी कब्जे में। एसी कसूर का छापा। मुजरे सेहत अशिया तैयार करने पर फैक्ट्री सील। मालिक गिरफ्तार। 1 हफ्ता कबल 2 बच्चियां मुजरे सेहत सलांटी खाने से जिंदगी की बाजी हार चुकी हैं। वाकये का नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने जिला भर में ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम हैं। वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुआहदे के दरमियान पेचीदगियां हाई है और हमारे पास वसाइल भी कम है। शुजाबाद में बेकाबू गटरों का पानी घरों में दाखिल होने लग चुका है। बदबू और ताफुन से मकीन मूजी अमराज का शिकार मुतादिद अस्पताल पहुंच गए। आवाम टीएमए और चेयरमैन के खिलाफ सरापा एहतजाज। इंतजामिया खामोश। मर्दान में करोड़ों की लागत से बनने वाली नहर टूट फूट का शिकार। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर कलोर कोट मेन किनाल भी खस्ता हाल। मकीनों को सख्त मुश्किलात दरपेश। हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। फूल नगर में कार की टक्कर से साइकिल सवार 50 साल शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। मकामी मिल्स के सिक्योरिटी गार्ड को मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद डाला। ट्रॉमा सेंटर में सहूलियात की अदम दस्तयाबी। जख्मी ने तड़प तड़प कर जान दे दी। और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर शहर फेरोज के ज़ेर एहतमाम थारो शाह में कन्वेंशन। सहवन समेत मुल्क भर में होने वाले धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दुख की घड़ी में पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। मुकर्रीन का खिताब। डीएसपी मुनव्वर बजदार की सरबराही में फतेहपुर करोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन किया गया। रिपोर्ट करेंगे मलिक फैज। डीएसपी सदर करोड़ मुनव्वर बुजदार की सरबराही में फतेहपुर करोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन में मकामी पुलिस समेत एलिट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सीटीडी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 अफगानी बशिंदे पुलिस ने हिरासत में ले लिए और इनके खिलाफ फॉर्नल एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज कर दिए। 2 अशखास से नाजायज असला भी बरामद हुआ, उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज कर दिए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 250 अशखास की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन में जदीद कमांडो कंट्रोल वैन और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा मलिक फैज बुल्लर को नूर न्यूज लिया। खुशाब पुलिस की कार्रवाई। 1 मिलियन से ज्यादा मनशियात बरामद। मुल्जिमान का पासपोर्ट भी कब्जे में ले लिया गया। आरिफ नदीम पाशा की रिपोर्ट। डीपीओ खुशाब वकास हसन की हिदायत पर खुशाब पुलिस ने बैरून मुल्क मनशियात स्मगल करने वाले 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से बरामद होने वाली तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा मालियत की 2 किलो हेरोइन, 100 के करीब हेरोइन से भरे कैप्सूल और पासपोर्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया। खुशाब पुलिस को इतला मिली थी कि बैरून मुल्क मनशियात स्मगल करने वाला एक गिरोह जिला खुशाब में काफी अरसे से सरगर्म है और अब तक कई अफराद को बैरून मुल्क मुलाजमत और पैसों का झांसा देकर मनशियात स्मगल करवा चुका है, जिस पर एसएचओ थाना सदर अशरफ खान न्याजी और एसएचओ थाना सिटी मलिक अजमत जोई ने सिक्योरिटी ऑफिसर मलिक शुएब अवान समेत अपनी टीम के हमरा मखबर इन मुल्जिमान के खिलाफ घेरातंग की और इन मुल्जिमान को मनशियात और पासपोर्ट समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ साहब ने एक खास ये हमें टास्क दिया था कि आप ये जो लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के एयरपोर्ट्स पे मुख्तलिफ ममालिक में कैप्सूल हीरोइन के लेके जाते हैं,
उनको पकड़ें और उस गैंग को बस्ट करें। थाना सिटी जरोबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएसपी सदर अकबर खान न्याजी ने बताया कि 2 रुकनी मंशियात स्मगलर मोहम्मद अजहर और इमरान खान अब तक कई अफराद से दुबई, शारजा और बहरीन मंशियात स्मगल करवा चुके हैं और ये मुल्जिमान लोगों से मंशियात स्मगल करवाने के मामला तय पा जाने के बाद पासपोर्ट से लेकर वीजा जारी करवाने तक तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करते थे और बैरून मुल्क मंशियात स्मगल करने वाले एक शख्स को मजीद 8 लाख रुपए मुआवजा भी अदा करते थे, जिस पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन ली के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। मियां वाली का अकलौता स्टेडियम भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। करोड़ों के फंड्स हड़प करके ठेकेदार रफू चक्कर हो गया। नदीम न्याजी की रिपोर्ट। कहते हैं कि सेहतमंद ज़हन के लिए सेहतमंद जिस्म होना बेहद जरूरी है और सेहतमंद जिस्म के लिए जिस्मानी वर्जिशों और खेलों से लगाव होना बेहद जरूरी होता है। सेहतमंद जिस्म से ही सेहतमंद माशरा परवान चढ़ सकता है। मियां वाली में नौजवान नस्ल को खेलों से बेपनाह मोहब्बत है। मियां वाली ने मुल्क के लिए काफी खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इन खिलाड़ियों में इमरान खान और मिसबाउल हक के नाम काबिल जिक्र हैं। मियां वाली में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि नौजवानों को खेलों के मौके फराहम किए जाएं, मगर हुकूमत की तरफ से कभी भी इस पर तवज्जो नहीं दी गई। गुज़िश्ता सालों में हुकूमत ने करोड़ों रुपए के फंड फराहम करके गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन की, मगर जिला इंतजामिया ने हस्बे रवायत मुजरमाना सुस्ती से काम लेते हुए इस मंसूबे को करप्शन की नजर कर दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल स्टेडियम आज एक भूत बंगला का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ठेकेदार फंड हड़प करके स्टेडियम का काम नामुकम्मल छोड़कर रफू चक्कर हो चुका है। मियां वाली की आवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मियां वाली की आवाम को खेलों के मौके फराहम किए जाएं ताकि मियां वाली के नौजवान अपने मुल्क के लिए अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार अली के साथ नदीम न्याजी, कोहिनूर न्यूज, मियां वाली। ननकाना साहिब में मुनक्किद होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस में तमाम मकतबा फिक्र के उलमा कराम ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मियां वहीद कैसर। अमन कॉन्फ्रेंस में सियासी और समाजी रहनुमाओं, उलमा इकराम, वकला और अक़लीती बरादरी के मजहबी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान हम सबका है और इसे अमन का गहवारा बनाने के लिए हमें तमाम इख्तिलाफात से बालातर होकर अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। इस मुल्क को बचाने के लिए आप तमाम लोग अपने ज़ाती इख्तिलाफात खत्म कर दें और एक कौमी यकजहती और खासकर जो नेशनल एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने बनाया है उस पर अमल दरामद करने के लिए कोई सहूलतकार, कोई एजेंट, कोई किसी का नुमाइंदा उसको ना देखें, आप अल्लाह और उसके रसूल को देखें। मकसद तो ये है मुल्क में अमन कराना और इस सिलसिले में ये अमन कॉन्फ्रेंस रखी गई। अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फैसला कुन जंग ऑपरेशन ज़र्ब अज़म में अपनी बहादुर फौज और हुकूमती इदारों के भरपूर साथ देने के अज़म का अयादा किया। हमारे पाकिस्तान को अमन की बहुत जरूरत है क्योंकि हमें दहशतगर्दी का सामना है। इंशाअल्लाह मैं अपनी सिख कौम की तरफ से ये कहता हूँ कि हम पाक फौज के साथ, इन पीर साहबान के साथ, बल्कि जो भी अमन की बात करेगा इंशाल्लाह हम उनके साथ होंगे। इस तरह की तकरीबात का इनकाद वक्त की अहम जरूरत है। मियां वहीद कैसर, कोहिनूर न्यूज, ननकाना साहब। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन किया। जिला मेंबर ख्वाजा किला सिराज खान का तकरीब से खिताब। रिपोर्ट करेंगे अमजद खान शाहपुरी। जिले मेंबर ख्वाजा किला सिराज खान और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार खान ने ख्वाजा किला के मज़ाफाती इलाका बांडई सुरबण में रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। मकामी लोगों ने सिराज खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे जितने भी मसाइल हो, ख्वाह वो गली कूचे हो या सड़कें या बिजली के मद में मसाइल, सिराज खान ने हमारे तमाम मसाइल हल किए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सिराज खान ने कहा कि आज अगर हम जो भी मसाइल हल कर रहे हैं वो जिले और वफाकी हुकूमत के ताउन से हल कर रहे हैं और खसूसन मशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मकाम हमारे तमाम मसाइल हल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सूबाई असम्बली और साथ साथ कौमी असम्बली का मेंबर हमारा होता तो इस इलाके से तमाम मसाइल खत्म हो जाते। आज यहाँ पर मसाइल के अंबार है लेकिन हल करने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि आवाम को पता चल चुका है कि उनके मसाइल को कौन हल कर सकता है। आज नवाज शरीफ ने इस मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन कर दिया है और तब्दीली वाले सिर्फ नाच गानों और धरनों में मसरूफ है और इस मुल्क को अंधेरों में ले जाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और जब पनामा का ड्रामा खत्म होगा
تو ان لوگوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ امجد خان شاہپوری، کوہ نور نیوز، خواجہ خیلہ، سوات۔ وہاڑی کے نواحی گاؤں 101 WB میں پنجاب کے روایتی کھیل کبڈی کا میچ، حاجی محمد رفیق رانا کی رپورٹ۔ میلے ٹھیلے اور کبڈی پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جہاں عرف ہو وہاں کبڈی میچ نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاڑی کے نواحی گاؤں 101 WB میں کبڈی میچ کھیلا گیا۔ تھپڑوں سے بھرپور اس کبڈی میچ کو دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس میچ کے مہمان خصوصی چیئرمین یوسی زاہد اقبال چودھری تھے، جبکہ چیئرمین یوسی مارخدا حسین نے کبڈی کا اہتمام کیا تھا۔ اور کبڈی جو پنجاب کا روایتی کھیل ہے، نوجوانوں کے اندر صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کا باعث بن رہا ہے۔ میں حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کبڈی کی ہر سطح پر سرپرستی کی جائے۔ اور یہاں پر پنجاب لیول کے کھلاڑی آئے ہوئے ہیں اور کبڈی کے دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ ہر سال باقاعدگی سے میلے کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں پر لوگ جوش و خروش سے میلہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پنجاب میں کبڈی کو خاصی مقبولیت حاصل ہے، جس کو کھیلنے والا اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔ کھیل کوئی بھی ہو، اس کو کھیلنے والا ہر اس برائی سے بچتا ہے جس سے وہ کمزور ہو۔ اس لیے تو کہتے ہیں جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران نظر آتے ہیں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسی کھیلوں کی سرپرستی کرے تاکہ ایسے کھلاڑی باہر جا کر بھی اپنا اور اپنی قوم کا نام روشن کر سکیں۔ حاجی محمد رفیق رانا، کوہ نور نیوز، وہاڑی۔ رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مضر صحت سلانٹی اور پاپڑ بنانے والی فیکٹری پر AC قصور کا چھاپا، فیکٹری سیل، مالی گرفتار۔ اس سے پہلے 2 بچیاں مضر صحت سلانٹی کھانے سے زندگی کی بازی بھی ہار چکی ہیں۔ 1 ہفتہ قبل اغوا ہونے والے اور اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مضر صحت اشیاء تیار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ گزشتہ روز قصور میں پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ فیکٹری پر چھاپا مارا گیا تو ناقص تیل میں پاپڑ اور سلانٹی وغیرہ کو فرائی کیا جا رہا تھا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کی نسبت پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہیں۔ ایران سے عالمی پابندیاں پوری طرح نہیں اٹھیں، جس کی وجہ سے پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدے کے عمل درآمد پر پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں اور پائپ لائن بچھانے کے لیے ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہے۔ شجاباد کے علاقے آسما محلہ میں گٹروں کا پانی بے قابو ہو کر گھروں میں داخل ہونے لگا۔ بدبو اور تعفن سے مکین موذی امراض کا شکار، انتظامیہ سے نوٹس کا مطالبہ۔ سیوریج لائن ٹوٹنے سے گلیاں تالاب کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ یہی نہیں، آب بے قابو اب تو گھروں میں ڈیرے ڈال چکا ہے۔ گندے پانی کی بدبو سے بچے، جوان، بوڑھے اور خواتین مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر ہسپتالوں کا رخ کر چکے ہیں۔ مظفر گڑھ میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی، متعدد مشتبہ افراد کو دھر لیا گیا، مقدمات بھی درج۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی، ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران 1200 سے زائد افراد کی بائیو میٹرک تصدیق۔ سرچ آپریشن کے دوران 21 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ احتجاج کی سزا، کانسٹیبل دین محمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں کانسٹیبل دین محمد ٹیلی کمیونیکیشن میں ملازم ہے، جس سے عرصہ 7 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ حق لینے کے لیے اہلکار جب سڑک پر آیا تو افسران بالا پر یہ عمل ناگوار گزرا۔ مقدمہ درج کر کے پٹائی کی گئی اور جیل میں ڈال دیا۔ ٹیلی مواصلات پنجاب کا ملازم ہے، مکینک ہے اور پولیس وائرلیس کنٹرول پہ تعینات ہے۔ یہ تقریباً 25/8 کو محکمے سے NOC لے کے ایجوکیٹر بھرتی ہو گیا محکمہ تعلیم میں۔ وہاں اس نے کافی لوگوں کو تنگ کیا، پریشان کیا۔ 2 ماہ بعد انہوں نے اس کو فارغ کر دیا کہ بھئی آپ جائیں۔ یہ لین پہ گیا تھا، لہذا اس نے ری جوائن کر لی پولیس۔ اس کی تنخواہیں محکمہ تعلیم نے دینی تھی۔ ہمارے RPO صاحب ہیں، انہوں نے بڑی مہربانی کی۔ اس کے ساتھ علاقائی خبروں سے اتنا ہی۔ اب آپ کوہ نور کی نیوز جذبہ FM نیٹ ورک، برے والا، مظفر گڑھ، خوشاب، قصور اور منڈی بہاؤدین سے براہ راست سن سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔